नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बागपत के बालेनी में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी मोड़कर अपने देश में लाएंगे। साथ ही गडकरी ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश को मोदी जैसा नेता चाहिए। तो पानी पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोका जाएगा। और हमारी पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। और हमारी पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। और हमारी पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। और हमारी पाकिस्तान और भारत होने के और बातचीत करने के लिए शहजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर बागपत से। शहजाद, नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे थे। अमूमन जब बातचीत होती है, किसी भी रैली को या किसी भी सभा को संबोधित किया जाता है, तो वहां पर लोकल मुद्दों को या सरकार के कामों को गिनाया जाता है, लेकिन गडकरी ने यहां से बड़ा मैसेज दिया है। बिल्कुल अनुपम, ये बड़ा बयान है। आपने सही कहा, लोकल मुद्दों पर बात की जाती है, लेकिन वर्तमान स्थिति पुलवामा हमले के बाद जो देश की बनी है, जनता चाहती है पाकिस्तान के बारे में सुनना, पाकिस्तान का विरोध जनता चाहती है। उसी को भागते हुए नितिन गडकरी ने मंच से ये बड़ा बयान दिया है। बागपत के बालेनी में ये जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मंच से नितिन गडकरी ने कहा है कि जिस जैसे आज वर्तमान में हालात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तनातनी चल रही है, उसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान जाने वाली 3 नदियों का पानी रोककर 3 योजनाएं लाकर उन सभी का पानी बागपत यमुना में लाया जाएगा, जिससे यमुना का पानी भी प्रदूषण मुक्त हो जाएगा और पाकिस्तान का विरोध भी होगा। पाकिस्तान को कड़ा सबक भी मिलेगा, क्योंकि जनता की डिमांड थी। नितिन गडकरी की सभा में जनता बार बार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। तो जनता को देखते हुए, जनता की नब्ज को टटोलते हुए और वर्तमान हालात देखते हुए बागपत से नितिन गडकरी ने ये बड़ा बयान दिया है। और जब नितिन गडकरी ने बयान दिया, उस समय डिप्टी सीएम केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह भी मौजूद थे। जी बिल्कुल शहजाद, बने रहिए हमारे साथ। बातचीत करने के लिए रितेश लक्की, न्यूज एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश जी, किस तरीके से देखा जाए गडकरी के इस बयान को और क्या माना जाए? आने वाले वक्त में भारत इस तरीके के स्ट्रॉन्ग मैसेज देकर के पाकिस्तान को बताना चाहता है कि तुम किस तरीके से हम पर डिपेंड हो। सही कहना रितेश जी, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शहजाद हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद, अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल अनुपम, ये बड़ा बयान दिया है और हालांकि साफ नहीं कहा है कौन सी नदियां, लेकिन सिंधु समझौते के तहत रावी, व्यास इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता है। और अब योजना बनाई जा रही है, सरकारी योजना लाई जा रही है कि इन 3 नदियों का पानी रोक दिया जाए, जिससे अगर ये पानी रोक दिया जाता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और पाकिस्तान लगभग इन 3 नदियों का पानी रोकने के बाद प्यासा मर जाएगा। ये अनुपम, लेकिन सवाल यहां पर यह है, जब गडकरी ने इस बयान को दिया और केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद थे, उसके बाद लोगों के रिएक्शंस क्या थे? क्या लोग मान रहे थे कि भारत सरकार पूरी तरह से अब पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए मूड में आ चुकी है? बिल्कुल, भारत सरकार अब पाकिस्तान के विरोध में खड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। नितिन गडकरी ने जब मंच से बयान दिया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह मौजूद थे, क्योंकि जनता डिमांड कर रही थी। सभा के दौरान बीच बीच में नारे लगा रही थी पाकिस्तान मुर्दाबाद की। शहीद पुलवामा हमले के बाद जनता आक्रोशित है, देश आक्रोशित है। देश चाहता है कि सरकार
पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए। उन तमाम चीजों को देखते हुए नितिन गडकरी ने ये बड़ा बयान दिया। जी, लेकिन सवाल शहजाद ये भी बनता है कि आखिर इस तरह के बयान जब हम देखते हैं तो यहां पर यह सामने आता है कि हम कहीं जनता के बीच में हैं। इस तरीके के बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर नितिन गडकरी ने एक महत्वपूर्ण बात कही इस बयान में कि हम उन नदियों का पानी मोड़ रहे हैं और प्रोजेक्ट वहां पर ला रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में अभी एक वक्त लगेगा ये सब पूरी प्रक्रिया होने में? बिल्कुल, नितिन गडकरी ने साफ किया है कि आने वाले समय में 3 परियोजनाएं लाई जाएंगी, उसके बाद नदियों का पानी रोका जाएगा। ये केवल बयान नहीं है, सोच समझकर उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने मंच से पहले ये बोला है कि 3 परियोजनाएं सरकार लाने की तैयारी कर रही है और उन योजनाओं को लाने के बाद व्यवस्था की जाएगी इस पानी को यमुना में लाने की। उसके बाद इन तीनों जो नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान को जाता है, तीनों का पानी रोक दिया जाएगा। जी अनुपम। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद। रितेश लक्की हमारे न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए। रितेश जी, जो बात मैंने पहले कही कि आखिर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की भारत हर संभव कोशिश कर रहा है, अब ये गडकरी के बयान के बाद ये माना जाएगा कि पानी जिस तरीके से पाकिस्तान को दिया जाता है, तमाम नदियां वहां पर जाती हैं, उसके बाद पाकिस्तान के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सही अनुपम, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद जो स्थिति बदली है उसमें इस पूरी बातचीत का एक अलग परिदृश्य। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी साल जनवरी में नितिन गडकरी जो कि जल संसाधनों के मंत्री भी हैं, 6 राज्यों के एक MOU साइन किया गया था जिसमें कि कहा गया कि पानी का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा और खास करके पाकिस्तान को जाने वाला पानी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 जो नदियां हैं पाकिस्तान को उनका पानी अलॉट हुआ था, जिसमें कि झेलम, चेनाब और इंडस रिवर था, जबकि भारत में सतलुज, ब्यास और रावी नदी का पानी आता है। लेकिन भारत के कोटे का बहुत पानी है, लगभग 90% पानी को जो भारत इस्तेमाल कर पाता है और 10% पानी जो पाकिस्तान में चला जाता है। तो इस चीज को लेकर पिछले काफी लंबे समय से कोशिशें जारी हैं कि वो पानी भी भारत के हिस्से में लाया जाए और उसी तहत 3 अलग अलग परियोजनाएं, डैम की एक शाहपुर कांडी डैम और इसके अलावा एक सतलुज और ब्यास का लिंक और एक जम्मू कश्मीर में एक परियोजना है जिसके जरिए कि इस पानी को भारत में ही डाइवर्ट किए जाने की, यमुना की तरफ लाने की, हरियाणा की तरफ लाने की कोशिश है और अन्य राज्यों को देने की कोशिश है। तो जाहिरी तौर पर पुलवामा हमले के बाद इस कोशिश को और इन परियोजनाओं को और तेजी से करने के मद्देनजर कदम उठाए जाएंगे और जनवरी में, इसी साल जनवरी में एक MOU, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया है, वो साइन हुआ था और उसमें भी ये कहा गया था कि जल्दी ही कैबिनेट अप्रूवल लिया जाएगा। लेकिन पुलवामा हमले के बाद जैसे कूटनीतिक दबाव हो या फिर हर नजरिए से, हर रिसोर्सेज को पाकिस्तान से दूर किए जाने के नजरिए से इन चीजों को और तेज किया जाएगा, इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं और नितिन गडकरी के इस बयान को भी इसी रोशनी में देखा जाना चाहिए। वो परियोजनाएं जो पहले ही भारत के पानी को भारत की तरफ लाने के लिए और पाकिस्तान में ना जाने देने के लिए चलाई जा रही हैं, अब उनको और तेजी से टॉप गियर पर ले जाया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब बात तो हम पुलवामा की करते हैं रितेश जी, जब हम बात पाकिस्तान पर दबाव की करते हैं तो फिर हम जल संधि तोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं? ये प्रोजेक्ट ला करके पानी मोड़ने की बात तक हम सीमित क्यों हो जा रहे हैं? देखिए, ये जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि है 168 जो मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो उसका पूरा मुद्दा है और उसमें से भारत को जो एलोकेशन हुआ इंडस वाटर ट्रीटी में वो महज 20% है, यानी कि 33 MAFJ के आसपास जो पानी है वो एकड़ फीट के आसपास जो पानी है वो भारत को अलॉट है और वो 3 नदियों के जरिए आता है जो कि रावी, ब्यास और सतलुज है। ये तीनों नदियां जो कि सब्सिडरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, उनके जरिए भारत को पानी एलोकेट किया जाता है। तो अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने की बात करते हैं, ये बड़ा फैसला होगा। इसके स्तर तो क्या माना जाए इस सब कदम से पाकिस्तान पर कितना बड़ा संकट आएगा? क्योंकि रूटीन में जब चीजें चलती हैं, अगर घर में एक दिन पानी ना आए तो लोगों के सामने दिक्कतें होती हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान को इतनी बड़ी मात्रा में जल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा और पानी रोक दिया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में एक बड़ा संकट आएगा? देखिए, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है और पानी का संकट किसी भी देश के लिए और भारत में भी राज्यों में आपस में मारकाट पंजाब और हरियाणा में मची पड़ी है पानी को लेकर। SYL का मुद्दा अब तक विचाराधीन है और उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ भी प्रतिशत जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है वो भारत की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है तो पाकिस्तान में इसकी किल्लत स्वाभाविक है। लेकिन एक बड़ा एक डिप्लोमेटिक फैसला भी है और एक बड़ा एक
सिंबॉलिक फैसला भी इसे समझा जाए और ये समझा जाए कि पाकिस्तान जहां पर भी एक कृषि प्रधान मुल्क है वहां पर भी कृषि होती है, अगर ये पानी वहां पर रोका जाता है तो उसको नुकसान होगा। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त छुआरों से लेकर पाकिस्तान से आने वाले से बहुत से उत्पाद है जो कि बॉर्डर के उस पार रुक गए हैं, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद भारत ने जो MFN का स्टेटस दर्जा हटाया है उससे 2% जो ड्यूटी बढ़ गई है और पाकिस्तान में यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं उसको बहुत एडवर्स इफेक्ट हुआ है। सैकड़ों की तादाद में जो ट्रक हैं इस वक्त छुआरे और अन्य जो इंपोर्ट भारत किया करता था वो सभी चीजें बीच में रुक गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जल संसाधनों पर भी अगर अंकुश लगेगा तो पाकिस्तान को निश्चित तौर पर इस दबाव का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रितेश लखी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज एडिटर पंजाब हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि चीजों को विस्तार से बता रहे थे। अब देखना यहां पर क्या होगा कि जिन प्रोजेक्ट्स की बात गडकरी कर रहे हैं या जिस तरीके से पानी मोड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार का यह फैसला सरकार कब मूर्त रूप से सामने लाती है और कब इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, ये यहां पर देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। उन्नाव में बस और ट्रक पलटे हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले जाए जा रहे हैं घायल। दिल्ली से बिहार जा रही थी यह बस। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। उन्नाव में बस और ट्रक पलटे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। बस और ट्रक पलटने से यह हादसा हुआ है। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले जाए जा रहे हैं घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। अनुज गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। अनुज, क्या कुछ जानकारियां आपको मिल पा रही हैं? जी अनुपम, बता दें देर रात औराह के पास में हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, तो 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दें कि ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी, जिसे बिहार के लिए बुक किया गया था। इसमें जो लोग दिल्ली में काम करते हैं वो लोग सवार थे और ये बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसमें कैजुअलिटी और बढ़ने की संभावना बताई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मृतकों के शव हैं उन्हें लखनऊ में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। जो घायल उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। और जो इस समय तस्वीरें चली वो न्यूज 18 एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले ये हादसे की तस्वीरें न्यूज 18 के पास ही मौजूद है। जी अनुपम। अनुज, फिलहाल जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी है, इस बारे में कोई अपडेट मिल पाया है? जी अभी आपको बता दें कि जो घायल हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका ट्रामा सेंटर लखनऊ में लगातार इलाज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनुज गुप्ता हमारे संवाददाता।